So today we are going to discuss about a very handy and very encashable topic. What do I mean? इसमें सिर्फ बेसिक एक ही फंडा लगता है और ये टॉपिक में से काफी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ओके, सो यू कैन वेरी इजीली स्कोर 1 or 2 marks if your concept is perfectly clear. Alright, the topic is maxima and minima. The topic is maxima and minima. Alright, तो दोस्तों एक फंक्शन कैसे बिहेव करता है, उसकी हाईएस्ट वैल्यू कहाँ पे है, उसकी लोएस्ट वैल्यू कहाँ पे है, ये चीज के बारे में हम लोग आज थोड़ी बातें समझेंगे और यहाँ से मैक्सिमा और मिनिमा हमारे लिए क्लियर हो जाएगा. ओके, फॉर दिस अंडरस्टैंडिंग यू जस्ट नीड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंशिएशन. आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि x⁻n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन या कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. व्हाट डू वी मीन बाय मैक्सिमा और मिनिमा? सो बेसिकली एक चीज हमको पता होनी चाहिए. लेट अस से इफ देयर इज अ फंक्शन लाइक दिस. ओके, इफ देयर इज अ फंक्शन f जिसका बिहेवियर ऐसा है, राइट? तो आई कैन सी द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन. वी विल राइट fx ऑन y एक्सिस एंड पॉइंट x की वैल्यू विल बी ऑन x एक्सिस. ओके, सो क्या ये पॉइंट मैक्सिमा है? जी नहीं, ये है fx की मैक्सिमम वैल्यू. इसके करेस्पॉन्डिंग x की जो वैल्यू है दैट इज आवर मैक्सिमम. ओके, दैट इज आवर मैक्सिमम. ये आपको हमेशा ध्यान में होना चाहिए गाइस कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्सिमा और मिनिमा, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वी आर टॉकिंग अबाउट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. हम x की वैल्यू की बात कर रहे हैं, x की वो वैल्यू जिसके लिए fx की वैल्यू हाईएस्ट है. वंस अगेन, x की वो वैल्यू जिसके लिए fx की वैल्यू हाईएस्ट है, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट. ऑलराइट, सो मैक्सिमा इज वैल्यू ऑफ x या वैल्यू ऑफ वेरिएबल, or you can say point at which the function attains highest value. Okay, so maxima and minima both are values of variable, they are not value of the function, but respectively what do we mean? Maxima का मतलब होता है points at which the function gains highest values, function जहाँ पे peak पर है, and minima means points at which the function is at lowest value. ठीक है? Okay, एक simple example, अगर हम देखें कि 10 क्रिकेट मैच का एक सीरीज है. ओके, एंड वो 10 मैच में से अगर मैच नंबर 3 में कोई बैट्समैन ने हाईएस्ट स्कोर बनाया 100 रन्स, मैच नंबर 3 में बैट्समैन ने अपना हाईएस्ट स्कोर बनाया, 10 मैच का उसका अगर ग्राफ ले ले तो हाईएस्ट स्कोर है मैच नंबर 3 के अंदर. ठीक है, तो मैच 3 इज द पॉइंट, इट इज द मैक्सिमा, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 100 रन्स. आर यू गाइस गेटिंग इट? समझ में आ रहा है बात? We are talking about the value of the variable, that is maxima or minima. ठीक है, और अगर हमारे पास एक ही पॉइंट है हाईएस्ट वैल्यू के लिए, then it will be singular, it will be maximum. और अगर एक से ज्यादा पॉइंट है तब उसका प्लूरल, then it will be maxima. Same thing minimum और minima. ओके, तो सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चंस में हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि पूछा क्या है, वेदर आई वांट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल और फंक्शन की हाईएस्ट या लोएस्ट वैल्यू पूछी है. दिस इज अ कॉमन मिस्टेक. आप जल्दी जल्दी में 65 क्वेश्चंस कर रहे हो 3 घंटे के अंदर, राइट? तो जल्दी जल्दी में ये गलती हो जाती है. काफी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू क्या है, और हम लिख क्या देते हैं, x की हाईएस्ट वैल्यू मैक्सिमा. ठीक है, तो इसका हमेशा ध्यान रख के आगे बढ़ना है. दिस इज द फर्स्ट थिंग आई वांटेड टू हाईलाइट. ऑलराइट, अब मैक्सिमा या मिनिमा हम लोग कैसे निकालते हैं, मैक्सिमा या मिनिमा हम लोग कैसे निकालते हैं उसकी बात करेंगे. अगर मेरे पास है फंक्शन fx, तो उसके बाद फर्स्ट स्टेप विल बी उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, उसको मैं 0 के साथ इक्वल करूंगा. ओके, उसको मैं 0 के साथ इक्वल करता हूं. सो यहां से क्या होता है गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि व्हेन डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू 0, डिफरेंशिएशन गिव्स अस स्लोप ऑफ द टेंजेंट, राइट? तो अगर डिफरेंशिएशन 0 है, दैट मीन्स वहां पे हमारा जो कर्व है ना, वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है.
समझ में आ रही है बात? डिफरेंशिएशन 0 है मतलब टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है, डिफरेंशिएशन 0 होगा दैट मीन्स टेंजेंट जो है, स्लोप जो है दैट इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अगर वो स्लोप हॉरिजॉन्टल है मतलब या तो मुझे पीक या तो मुझे वैली पॉइंट मिल रहा है, समझ में आ रही है बात? ये फंक्शन जो है उसका कर्व जो है वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तभी बीच में कोई पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे परफेक्टली हॉरिजॉन्टल हमको स्लोप मिलेगा। सो यहां से मुझे क्या मिलता है, आई गेट क्रिटिकल पॉइंट्स, दिस गिव्स मी क्रिटिकल पॉइंट्स। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, एफनेस इज इक्वल टू 0 के साथ मैंने जब कंपेयर किया तो एक्स की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी मुझे, राइट। वो जो वैल्यू है वो है क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, मैक्सिमा, मिनिमा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये क्या होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं दो चीज की, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो क्रिटिकल पॉइंट मुझे मिल गए कि x इक्वल्स टू a और यहाँ पे जैसे क्या है, दिस इज x इक्वल्स टू b। तो ये दो पॉइंट मुझे यहां से मिल जाएंगे बाय डूइंग दिस स्टेप। ओके, उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है, f डबल डैश ऑफ x निकालिए और फिर x इक्वल्स टू a रखिए, x इक्वल्स टू b रखिए, ठीक है। x इक्वल्स टू a रखने पे अगर मुझे वैल्यू लेस देन 0 मिलती है दैट मीन्स x इक्वल टू a इज आवर मैक्सिमम पॉइंट। ओके, डबल डैश की वैल्यू लेस देन मिलनी चाहिए, नेगेटिव मिलनी चाहिए, और अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिलती है दैट मीन्स जो मुझे पॉइंट मिला है वो मिनिमम पॉइंट है। ओके, इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं हम लोग कि f ऑफ a, fx जो था ओरिजिनल उसमें a रखने पे हाईएस्ट वैल्यू मिलेगी, और इसका मतलब होता है fx में b रखने से लोएस्ट वैल्यू मिलनी चाहिए। समझ में आ रहा है सबको? बहुत सिंपल सी बात है, आपको बस एक सिंगल फ्लूइड मोशन में इसको समझना है। सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, कोई एक फंक्शन है मेरे पास, उसके मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट अगर मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू फाइंड आउट कि कहां पे उसका स्लोप हॉरिजॉन्टल होता है, कहां पे उसके टेंजेंट्स जो है वो एक्स एक्सिस को पैरेलल मिलते हैं। सो व्हाट विल वी डू, हम उसका डिफरेंशिएशन करके इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे तो x की जो भी वैल्यूज मिलेगी वो हो जाएंगे हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स। अब इनमें से अगर f डबल डेरिवेटिव करेंगे हम लोग तब जाके जो क्रिटिकल पॉइंट है उसकी वैल्यू अंदर रखने से अगर लेस देन 0 मिलता है आंसर तो वो वाला पॉइंट मैक्सिमम है, वो वाला पॉइंट, नॉट दिस वैल्यू। ये तो सिर्फ चेक करने का एक जरिया है, ठीक है। x इक्वल्स टू a वाला पॉइंट जो है वो मैक्सिमम है। अगर ये ग्रेटर देन 0 मिलता है देन x इक्वल्स टू b जो पॉइंट है वो हमारा मिनिमम है, विच टेल्स अस कि f में ओरिजिनल फंक्शन में x की वैल्यू ये रखने से हाईएस्ट वैल्यू मिलनी चाहिए, हाईएस्ट वैल्यू मिलनी चाहिए, और x इक्वल्स टू b रखने से लोएस्ट वैल्यू मिलनी चाहिए। तो अब यही बात वही हमको समझना है कि डबल डेरिवेटिव के नेचर से पॉजिटिव है कि नेगेटिव, उससे हमें कैसे पता चलता है, राइट। तो अब ध्यान से सुनना, पेन या जो भी है नीचे रख दीजिए, कंप्लीट फोकस यहाँ पे चाहिए मेरी आवाज पे, ठीक है। ध्यान से सुनिए, जब मैं किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन करता हूं, जब मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, रेट ऑफ चेंज। जब मैं डिफरेंशिएशन करता हूं दैट गिव्स मी रेट ऑफ चेंज, राइट। हमने देखा था डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लास्ट लेक्चर में, इसको यूजुअली डेल्टा से हम डिनोट करते हैं मैक्रो लेवल पे, राइट। रेट ऑफ चेंज को जनरली हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। जब मैं डिफरेंशिएशन करता हूं एक बार तो मतलब क्या हुआ कि भैया fx जो है, fx वो x में चेंज होने के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज होता है। जैसे कि अगर यहां तक हम लोग देखें तो क्या हो रहा है, x जैसे जैसे बढ़ेगा, ये लाइन के लिए x जैसे जैसे बढ़ेगा तो fx की वैल्यू ऊपर जा रही है। तो ये हमने क्या देखा, ये हमने रेट ऑफ चेंज जो है उसके बारे में एक कमेंट किया, समझ में आ रहा है, दैट इज रेट ऑफ चेंज, कि कैसे चेंज हो रहा है, वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है कि क्या हो रहा है। ओके, सो एक बार डिफरेंशिएशन करने पे हमको मिलता है
रेट ऑफ चेंज डेल्टा। अब दूसरी बार डिफरेंशिएशन किया तो हमें क्या मिला, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा। डेल्टा खुद कैसे चेंज हो रहा है ये हमको पता चला, समझ में आ रहा है। सो दैट इज रेट ऑफ चेंज। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज, इट इज वेरी सिंपल। देखो अगर 100 लास्ट मंथ कोई चीज लेट अस से सम परफॉर्मेंस वेरिएबल वाज 100, दिस मंथ इट इज 150, तो रेट ऑफ चेंज क्या हुआ 50, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम अगर 150 से 175 होता है तो रेट ऑफ चेंज इज 25, समझ में आ रही बात। तो रेट ऑफ चेंज अभी भी पॉजिटिव है, बट रेट ऑफ चेंज जो डेल्टा है उसका चेंज होने का साइन नेगेटिव हो गया, क्योंकि 150 से 175 हुआ तो डेल्टा लास्ट मंथ के लिए 50 था, अब डेल्टा 25। समझ में आ रही है आपको बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। वेरिएबल की वैल्यू तो बढ़ ही रही है, सो डेल्टा इज इंक्रीजिंग, बट रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट डेल्टा, जैसे होता है ना कि डिस्टेंस उसका डिफरेंशिएशन करने से वेलोसिटी, उसका रेट ऑफ चेंज इज एक्सेलरेशन। समझ में आ रही है बात। आप गाड़ी चला रहे हो 100 की स्पीड से चला रहे हो, नाउ यू आर गोइंग टू 120, तो आपका एक्सेलरेशन कुछ पॉजिटिव था। अब आपका एक्सेलरेशन जो है वो अब अगर नेगेटिव हो रहा है तो आपकी स्पीड धीरे धीरे नीचे आएगी, बट फिर भी स्पीड आपका डिस्टेंस जो है वो तो पॉजिटिव ही रहा, आप आगे ही जा रहे हो। एवरीबॉडी इज गेटिंग दिस। वी आर टॉकिंग अबाउट टू रेट्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एंड देन रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स, एफ डैश एक्स। ग्रेडियंट कैसे चेंज हो रहा है वो हमको बता रहा है, ओरिजिनल फंक्शन नहीं, बट फंक्शन का वेरिएशन होने का रेट जो है वो कैसे चेंज हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, रेट ऑफ चेंज। ओके, देखो अज्यूम करो यू आर ड्राइविंग अ कार, आपने 0 मीटर से शुरू किया, अब आपकी स्पीड है, स्पीड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, dx अपॉन dt, राइट। अब अगर आपकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और आपने थोड़े टाइम में लेटस से 100 मीटर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, तो एक्सेलरेशन कुछ पॉजिटिव था क्योंकि 0 स्पीड से शुरू किया था और 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक आप गए, तो एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी इटसेल्फ इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, और उसका भी चेंज कैसे होता है वो एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव था। अब अज्यूम करो कि आपने थोड़ी सी स्पीड कम करी, तो क्या डिस्टेंस नेगेटिव जाएगा? नहीं, आप 100 मीटर से आगे जाओगे ना। अगर आपकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर से 8 किलोमीटर पर आवर हो गई, तब भी आप आगे ही जा रहे हो, तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, ओके। एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस दैट इज वेलोसिटी, वो भी पॉजिटिव है 8, बट वो कम हुई, 10 से 8 हुई, इट इज स्टिल पॉजिटिव बट वो कम हुई, सो एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट विल बी नेगेटिव, ओके। ये एग्जांपल में एफ एक्स हमारा हो गया डिस्टेंस, एफ डैश एक्स हमारा हो गया वेलोसिटी, एंड एफ डबल डैश एक्स हमारा हो गया एक्सेलरेशन, ठीक है एवरीबॉडी। तो अब सोचो, अगर मैं माउंट एवरेस्ट पे खड़ा हूं, अज्यूम करो कि यू आर स्टैंडिंग एट माउंट एवरेस्ट, तो वहां से आप कोई भी डायरेक्शन में जाओगे, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड, राइट। वहां से आप कोई भी डायरेक्शन में चलना शुरू करोगे तो आप कहां जाओगे? ऑब्वियसली नीचे जाओगे ना, राइट। सो रेट ऑफ चेंज इज गोइंग टू बी नेगेटिव बिकॉज आई एम स्टैंडिंग एट द हाईएस्ट पॉइंट। समझ में आ रही है बात? तो ये जब नेगेटिव होता है दैट मीन्स आई एम स्टैंडिंग एट द हाईएस्ट पॉइंट। जब रेट ऑफ चेंज इज नेगेटिव दैट मीन्स आई एम स्टैंडिंग एट द हाईएस्ट पॉइंट। अब मैं कुछ भी करूंगा, मैं यहां से तो नीचे ही जाने वाला हूं, ओके। एंड वाइस वर्सा, अगर मैं रॉक बॉटम में सबसे नीचे के पॉइंट पे खड़ा हूं तो वहां से मैं कहीं पे भी ट्रैवल करूं, ओके, आई विल बी गोइंग अपवर्ड्स, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज विल बी पॉजिटिव ओनली, दैट मीन्स मैं सबसे नीचे के पॉइंट पे खड़ा। समझ में आ रहा है, राइट। अगर लास्ट मैच में मैंने 0 रन बनाए थे तो इस मैच में मैं उससे कम तो बना ही नहीं सकता, आई एम स्टैंडिंग एट द लोएस्ट पॉइंट, राइट। सो दैट मीन्स आई एम हियर। अब मेरा जो चेंज होगा वो पॉजिटिव ही होगा। एवरीबॉडी इज गेटिंग दिस?
एवरीबॉडी ये समझ में आया आपको? डबल डेरिवेटिव नेगेटिव, दैट मीन्स आई एम स्टैंडिंग एट द हाईएस्ट पॉइंट. डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, दैट मीन्स आई एम स्टैंडिंग एट द लोएस्ट पॉइंट. राइट. अगर आप ये समझ गए ना, अगर आपने ये समझ लिया है, आपको कोई भी मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा. दिस इज द थिंग यू हैव टू डाइजेस्ट. ओके, सो यू कैन नोट दिस आउट अपने वर्ड्स में. आपने जो भी मेरे से सुना उसको भी जरा अपने वर्ड्स में नोट डाउन कर लेना. ओके, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, विल बी डूइंग दिस क्वेश्चन फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 8, एफ एक्स इज गिवन, उसका मैक्सिमा कहां पे है, मैक्सिमम पॉइंट कहां पे है, दैट इज आस्क्ड. सो लेट अस डू दिस क्वेश्चन. यू हैव टू स्टार्ट ट्राइंग ऑन योर ओन आल्सो. बहुत सिंपल सी प्रोसीजर है उसकी, कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं इसमें. क्वेश्चन नंबर 8. Okay, so according to the procedure, what do we have to do? First of all, we need to find कि सारे critical points किधर किधर है. तो f dash x फाइंड करेंगे हम लोग. अब इसको 0 के साथ कंपेयर करेंगे. सिक्स कॉमन. इसका फैक्टराइजेशन वी कैन क्लियरली सी -3 + 2. तो गाइज यहां से हमको दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिले, x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू +3. हमको नहीं पता है कि इसमें से मैक्सिमा कौन सा है, मैक्सिमम कौन सा है, मिनिमम कौन सा है. ठीक है, दोनों मैक्सिमम भी हो सकते हैं, दोनों मिनिमम भी हो सकते हैं. सो वी डोंट नो दैट येट. अब क्या करेंगे हम लोग, f डबल डैश करेंगे. बी केयरफुल, ये इक्वेशन में से डबल डैश नहीं करना है. ये तो हमने 6 कॉमन निकाल के बाद में उसको प्रोसेस किया था इस पे, राइट. हमको यहां से करना पड़ेगा. ये हुआ f डबल डैश. अब इसमें रख के देखेंगे हम लोग, f डबल डैश ऑफ -2 क्या मिल रहा है. -30. ओके, दैट मीन्स x इक्वल्स टू -2 पे मैक्सिमम पॉइंट है, विच वॉज रिक्वायर्ड. ओके, जस्ट फॉर प्रैक्टिस से f डबल डैश ऑफ 3 क्या मिल रहा है हमको, विच इज ग्रेटर देन 0. दिस वॉज लेस देन 0. ये पॉजिटिव मिला, दैट मीन्स आई एम स्टैंडिंग एट द लोएस्ट पॉइंट. रेट ऑफ चेंज इज पॉजिटिव नाउ. सो x इक्वल्स टू 3 पे क्या है हमारे पास, मिनिमम.
तो ये पता चला हमने क्या किया यहाँ पे एफ डबल डैश x इक्वल टू -2 पे नेगेटिव आया, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज इज लेस देन 0 नाउ, दैट मीन्स आई एम स्टैंडिंग एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, तो x इक्वल टू -2 हमारा मैक्सिमम पॉइंट है एंड वाइस वर्सा हुआ x इक्वल टू 3 हमारा मिनिमम पॉइंट है। ऑलराइट डन। तो ये हमने देखा सिंपल मोस्ट एग्जांपल जिसमें कोई ट्विस्ट नहीं था कहानी में, बहुत ही नॉर्मल बिहेवियर था फंक्शन का, तो हमें आंसर इजीली मिल गया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कहां कहां पे कहानी में ट्विस्ट आ सकता है, उसकी बात करते हैं। देखिए एवरीवन पे अटेंशन, पेन को नीचे रख दीजिए, पे अटेंशन एवरीबॉडी। अगर कोई ऐसा फंक्शन है मेरे पास जिसका बिहेवियर ऐसा है, ठीक है, प्लीज पे अटेंशन, अगर कोई ऐसा फंक्शन है तो एफ डैश इक्वल्स टू 0 मुझे मिलेगा 5 पॉइंट्स पे, मुझे 5 क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, आई विल बी हैविंग 5 क्रिटिकल पॉइंट्स, अगर स्टार्टिंग यहाँ पे और एंडिंग यहाँ पे, ठीक है, और इसमें से 3 पॉइंट्स पे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी और 2 पॉइंट्स पे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, क्योंकि ये पॉइंट से मैं आगे जाऊं या पीछे जाऊं, मैं ऊपर जा रहा हूं, सेम हैपेंस ओवर हियर एंड वाइस वर्सा, एग्जैक्टली ऑपोजिट थिंग हैपेंस ओवर these 3 points. Okay, so in such a case the function has 3 maxima and 2 minima. समझ में आ रही है बात? The function has 3 maxima and 2 minima. ठीक है, और अगर हमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें से एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है, तो हमें ये तीनों की वैल्यू f में डाल के देखना पड़ेगा कि हाईएस्ट वैल्यू f की कहां पे आ रही है, जो यहाँ पे आएगी। समझ में आ रही है बात? जैसे मैंने बताया माउंट एवरेस्ट से मैं कोई भी डायरेक्शन में जाऊं तो मैं नीचे ही जाऊंगा, सेम थिंग विल हैपन अगर मैं K2 पे जाऊं, माउंट गॉर्डन ऑस्टिन पे, या फिर मैं जाऊं माउंट नंदा देवी पे, ठीक है, तो लोकली तो वही हाईएस्ट पॉइंट है ना, चाहे पूरी दुनिया का वो सबसे हाईएस्ट पीक नहीं है, बट यहाँ पे तो वो पीक है। ओके, तो यहां से भी मैं नीचे ही जाऊंगा, सो दिस इज ऑल्सो लोकल मैक्सिमा, बट द एब्सोल्यूट मैक्सिमा वो पॉइंट होता है जिधर f की वैल्यू हाईएस्ट मिले, एंड सेम थिंग अप्लाइज टू द एब्सोल्यूट मिनिमा और ग्लोबल मिनिमम। समझ में आ रही है बात? जहां जहां पे फंक्शन रेट ऑफ चेंज अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, जिधर जिधर हमको पीक मिलेगी, वो सारे पॉइंट मैक्सिमा में कंसिडर होंगे, क्योंकि हर जगह पे एफ डबल डैश हमको नेगेटिव मिलेगा। सेम थिंग जहां जहां पे फंक्शन की वैल्यू बनेगी, जहां से फंक्शन का लोअर मोस्ट पॉइंट वो रीजन में आ रहा है, वो हर जगह पे एफ डबल डैश की वैल्यू हमको पॉजिटिव मिलेगी। ऑलराइट, सो मल्टीपल मैक्सिमा एंड मल्टीपल मिनिमा, ऑब्वियसली तभी मल्टीपल है तभी मैक्सिमा एंड मिनिमा बोलते हैं प्लूरल में। सो मैक्सिमा एंड मिनिमा एक से ज्यादा पॉइंट्स हो सकते हैं, बट उसमें से एब्सोल्यूट मैक्सिमम कौन सा है, तो जितने भी मैक्सिमम पॉइंट मिले हमको उसको f में डाल के ओरिजिनल फंक्शन में वो x की वैल्यू डाल के देखना पड़ेगा कि हाईएस्ट वैल्यू कहां पे मिल रही है। सेम थिंग फॉर लोएस्ट वैल्यू। एवरीबॉडी इज गेटिंग दिस? तो अब एक और चीज यहां पे हो सकती है, अगर मुझे ऐसा बता दे कि मेरा रीजन यहां से स्टार्ट करके यहां तक है, I am talking about this region, x belongs to A to B, okay, तो maximum will be this point and minimum will be this point only, ठीक है। तो रीजियन के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर रीजियन दिया है दैट मीन्स हमें लोकल मैक्सिमा या मिनिमा पूछना है, ठीक है। जैसे अभी इलेक्शंस हुए, लोकल इलेक्शंस, तो अगर हम बात करें तो अहमदाबाद सिटी का मैक्सिमा क्या होगा, इट विल बी लाइक द कलेक्टर में भी और द मेयर, ठीक है। अगर हम गुजरात स्टेट की बात करें तो द चीफ मिनिस्टर एंड द गवर्नर, राइट। तो उसी हिसाब से अगर बोले कि इज दैट एब्सोल्यूट मैक्सिमम, नो, एब्सोल्यूट मैक्सिमम विल बी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। समझ में आ रही है बात? दिस कैन बी लोकल मैक्सिमम डिपेंडिंग ऑन द रीजन आई एम सिलेक्टिंग। एवरीबॉडी इज गेटिंग दिस? तो जितना रीजन सिलेक्ट किया है उस पे एक तो ध्यान देना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर, और
ये देखना पड़ेगा कि मुझे एब्सोल्यूट या ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा पूछा है या लोकल मैक्सिमम मिनिमम पूछा है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है हमेशा। सो गाइस अब यहां पे देखिए, कोई एक फंक्शन है जो ऐसे बिहेव कर रहा है, ठीक है, यहां से यहां तक ये रीजन में। अब अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे ये दो क्रिटिकल पॉइंट मिलने वाले हैं, दिस एंड दिस, आई विल बी गेटिंग दीज टू क्रिटिकल पॉइंट्स। और फिर डबल डेरिवेटिव करके चेक करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे मैक्सिमा है, मैक्सिमम है, और यहाँ पे मिनिमम है, राइट। दिस इज व्हाट आई विल गेट। बी वेरी केयरफुल, ये बहुत बारी पूछा जाता है और हाफ नॉलेज जिन लोगों को है ना वो यही आंसर लिख के आएंगे। सो बी वेरी अटेंटिव राइट नाउ। मैंने डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव का जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर किया उससे मुझे ये दो पॉइंट मिले, बट एक्चुअली अगर आप देखो तो फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू तो ये वाले पॉइंट में है ना, एंड फंक्शन की लोएस्ट वैल्यू है ये वाले पॉइंट पे। फिर ऐसा क्यों हुआ सर, क्योंकि यहां पे फंक्शन ब्रेक हो रहा था, इट वॉज नॉट कंटिन्यूअस थ्रू आउट, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो क्या हुआ, हमको अगर कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, फर्स्ट लेक्चर लास्ट वीक, राइट। तो कंटिन्यूअस ही नहीं है तो एफ डबल डैश या एफ डैश इक्वल्स टू 0 में ये पॉइंट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इधर तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स है, इधर पैरेलल टू एक्स एक्सिस टेंजेंट के लिए ये पॉइंट हमारा हाईलाइट होगा ही नहीं। समझ में आ रही है बात। वंस अगेन, अगर ऐसा फंक्शन है, मैंने एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 किया तो मुझे सिर्फ ये दो पॉइंट मिलेंगे, और फिर एफ डबल डैश करने में पता चलेगा कि ये मैक्सिमा है, ये पीक है, और ये वैली है, ये मिनिमा है, लोएस्ट पॉइंट है, राइट। बट एक्चुअली अगर हम देखें तो ये दो पॉइंट जो है वहां पे फंक्शन की हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू हो रही है। समझ में आ रही है बात। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, सो ऑलवेज जब भी आपको बाउंड्री दी है ना, x रनिंग फ्रॉम a टू b, दिस इज पॉइंट a एंड दिस इज पॉइंट b, ठीक है, तो ये दो पॉइंट पे अगर ये मुझे मिला x1 एंड x2, तो f ऑफ x2 तो मैं चेक करूंगा ही, इसकी वैल्यू हाईएस्ट होनी चाहिए, मैक्सिमा है, और साथ में आई विल चेक fa एंड fb ऑल्सो, और लोएस्ट के लिए f(x1) चेक करें। समझ में आ रही है बात। जो क्रिटिकल पॉइंट्स जो मिले हैं उनको f में डाल के चेक करो, और बाउंड्री पॉइंट्स अगर बाउंड्री दी हुई है तो हमेशा डू नॉट मिस द बाउंड्री पॉइंट्स। 70-80% क्वेश्चंस में ऐसे फंक्शंस दिए जाते हैं ताकि जिनको आधा नॉलेज है वो लोग ये करके ये आंसर लिख देंगे, बट एक्चुअली जब आप ये इन दोनों की वैल्यू f में डाल के देखोगे तो हमको पता चलता है कि अच्छा हाईएस्ट वैल्यू तो यहाँ पे मिल रही है और लोएस्ट वैल्यू तो यहाँ पे मिल रही है। समझ में आ रही है बात। तो fa और fb बाउंड्री पॉइंट्स को भी डाल के देखना पड़ेगा, और अगर उन दोनों में से किसी की वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू से ज्यादा हो रही है तो वो पॉइंट मैक्सिमा है, और किसी की वैल्यू अगर लोएस्ट वैल्यू से कम हो रही है तो वो पॉइंट मिनिमा है। समझ में आ रही है बात। दिस विल बी मैक्सिमम एंड दिस विल बी मिनिमम फॉर दिस केस। एवरीबॉडी इज गेटिंग दिस। बाउंड्री पॉइंट्स को कभी मिस नहीं करना है, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट्स आर नॉट इन द स्कोप ऑफ डिफरेंशिएशन। हमने देखा था अगर यहां से यहां तक कंटिन्यूअस है तो इन दोनों पॉइंट को एक्सक्लूड करके वो डिफरेंशिएबल है। तो जब हम एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 करते हैं, मैंने बताया था ना, घर की दीवार और दरवाजे वो पार्ट ऑफ हाउस है, बट आप दीवार या दरवाजे पे रह नहीं सकते हो, आप रहते हो उसके अंदर, दैट इज द रीजन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। लास्ट लेक्चर याद करो सब लोग, ठीक है। तो जो बाउंड्री पॉइंट्स है वो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 के स्कोप से बाहर रह जाते हैं। तो हमेशा साथ में ये स्टेप करना नहीं भूलना जब भी बाउंड्रीज गिवन। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए ठीक से। सो गाइस, अपने क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया।
Now we will be going for question number 10. I want you guys to solve question number 10 on your own. इसका होल स्क्वायर है तो उसको एक्सपांड कर देंगे पहले, तो सिंपल टर्म बन जाएंगे। फिर एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स करके बताओ कि कौन सा ऑप्शन वैलिड है यहाँ पे। ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हमको मिले। अब तीनों के लिए चेक कर लेते हैं। So we got one maximum and two minimum. We got one maximum and two minimum. Everyone is getting this? Everybody is getting this, right? तो ऑप्शंस में देखते हैं, ऑप्शंस में क्या है हमारे पास। What do we have in the options? ओनली वन मिनिमम नहीं है, मिनिमम हमारे पास दो है, टू मिनिमा, दैट इज करेक्ट, थ्री मिनिमा, थ्री मैक्सिमा इज रॉन्ग, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एवरीवन इज गेटिंग दिस? वी हैव गॉट टू मिनिमा। एंड गो फॉर नंबर 11। ये सारे गेट के इक्वेशन है।
आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू. अब एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, एक ही क्रिटिकल पॉइंट है हमारे पास, तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये मैक्सिमा या मिनिमा, हमको सिर्फ ऑप्टिमम वैल्यू चाहिए, हाईएस्ट या लोएस्ट वैल्यू जो भी मिलती हो. सो एफ ऑफ 2 अगर हम डालें यहाँ पे तो क्या मिलेगा, 4 माइनस 8 प्लस 2, दैट विल गिव अस -2, एंड दिस इज द. अब ये मिनिमम वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू है, ये चेक करने के लिए एफ डबल डैश ऑफ 2 करना पड़ेगा. एफ डबल डैश विल बी 2 only, 2x minus 4 का डिफरेंस है, it will be 2, it is greater than 0, therefore x equal to 2 is our minimum point. That means ये पॉइंट पे f की जो वैल्यू मिली ये हमारी मिनिमम वैल्यू है, -2 इज द मिनिमम वैल्यू. समझ में आ रहा है सबको? ये कितना कंफ्यूज कर सकता है हमको, सोचिए. राइट, यहां पे क्या क्या किया गया है, x इक्वल टू 2 आया और fx इक्वल टू -2 आया, तो वी कैन गेट वेरी कंफ्यूज कि पूछा क्या है. आपको सिर्फ ये क्लियर रहना पड़ेगा कि व्हाट इज बीन आस्क्ड. हमको क्या पूछा था, फंक्शन की ऑप्टिमम वैल्यू पूछी थी, दैट मींस वी नीड दिस. ओके, x equal to 2 is the minimum point, but function की optimum value is -2 and that is the minimum value of the function. Alright guys, तो अब एक छोटी सी वैरायटी देखते हैं. Question number 12 please. It is given that at x equal to 1 the function attains maximum value in this interval. x equal to 1 पे maximum value मिलेगी, ये दिया हुआ है, तो a की वैल्यू चाहिए. फंक्शन जो है उसमें एक और अननोन है a, तो क्या करना पड़ेगा,
हमको बोल दिया है कि 1 इज अ क्रिटिकल पॉइंट, x इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू है, सो f डैश ऑफ 1 0 होना चाहिए। तो अब इसमें x इक्वल टू 1 डाल देंगे हम। सो a इक्वल्स टू 120। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है पता है? क्वेश्चन नंबर 9 इज गिवन लाइक fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1 एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू 0 दिस फंक्शन हैज, उसके बाद 4 ऑप्शन दिया आपको, मैक्सिमा, मिनिमा, सिंगुलरिटी या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आपको 4 ऑप्शन दिए, मैक्सिमा, मिनिमा, सिंगुलरिटी या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसके अंदर? सबसे पहला हमारा स्टैंडर्ड स्टेप, f डैश ऑफ x किया तो क्या मिला? 3x स्क्वायर। ओके, अब इसमें f ऑफ 0 इसको इक्वल टू 0 करेंगे तब भी x की वैल्यू 0 ही मिल रही है, तो यही हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। और उसी पे हमको पूछा है कि वहां पे है क्या। समझ में आ रही है बात? f डैश x इक्वल्स टू 0 इक्वेट करेंगे तो 3x को इक्वल टू 0, तो x इक्वल्स टू 0 ही मिलेगा। तो अब f डबल डैश ऑफ x क्या है? 6x। तो अगर हम देखें f डबल डैश ऑफ 0, तो दिस इज ऑल्सो 0, राइट? तो ये क्या हो गया? अगर ये डबल डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव आता तो मिनिमा, अगर ये डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता तो मैक्सिमा होता। इक्वल्स टू 0 आया तो क्या करेंगे? तो जब ये इक्वल्स टू 0 आता है दैट मीन्स वी हैव गॉट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखो अब आप फर्दर डिफरेंशिएशन करके देखोगे ना तो कांस्टेंट मिल रहा है आपको। ठीक है, f डबल डेरिवेटिव अगर 0 आता है दैट मीन्स वी हैव गॉट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, व्हाट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? ये ध्यान से देखना है आपको। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज द पॉइंट वेयर देयर इज नो मैक्सिमम, देयर इज नो मिनिमम, बट द फंक्शन इज चेंजिंग इट्स साइन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज दैट पॉइंट जहां पे फंक्शन अपनी साइन चेंज कर रहा है, अपना कर्वेचर रेट चेंज कर रहा है, माय मिस्टेक, साइन ने अपना कर्वेचर का जो नेचर है वो चेंज कर रहा है। वंस अगेन, कर्वेचर का नेचर मतलब क्या? आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर कोई फंक्शन ऐसे जा रहा था, ठीक है, कोई फंक्शन जो है वो ऐसे जा रहा था, और अब ये फंक्शन ऐसे जाएगा ना, तो बीच में कहीं ना कहीं एक पॉइंट आएगा विच विल बी अवर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहां पे रेट ऑफ चेंज भी 0 होगा, जहां पे रेट ऑफ चेंज भी 0 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? देयर विल बी ये इसका कर्वेचर ये साइड पे और इसका कर्वेचर ये साइड पे। सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज द पॉइंट वेयर द फंक्शन चेंजेस इट्स नेचर, द फंक्शन चेंजेस इट्स नेचर फ्रॉम कॉन्केव टू कॉन्वेक्स और वाइस वर्सा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज दैट पॉइंट जहां पे फंक्शन अपना नेचर चेंज करता है। जैसे आप देखो fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1, तो ये f ऑफ 0 अगर हम रखें तो प्लस 1 हमको आंसर मिलना चाहिए। सो f ऑफ 0 x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन प्लस 1 है, f x इक्वल्स टू माइनस 1 पे इसकी वैल्यू 0 है, सो इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस वे। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है? क्यूबिक फंक्शन है ऑब्वियसली, राइट? तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी तो x क्यूब की वैल्यू और ज्यादा बढ़ेगी। सो दिस फंक्शन इज समथिंग लाइक एग्जैक्ट कर्वेचर कुछ ऐसा क्यूबिक का होगा, बट दिस फंक्शन इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। समझ में आ रही बात? ये जो हमारा फंक्शन है ना, दिस इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये हमारा फंक्शन, ये कुछ ऐसे चलने वाला है। ठीक है, तो देखो ये पॉइंट पे क्या हुआ, ये पॉइंट पे क्या हुआ आप बताओ मुझे। कर्वेचर जो ये साइड पे था वो ये साइड पे,
समझ में आ रही है बात, कॉनकेव से कॉन्वेक्स बन रहा है। एवरीबॉडी इज गेटिंग दिस। तो ये जिधर जो पॉइंट पे ये कर्वेचर चेंज होता है ना, वो पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझ में आया ना सबको, मैक्सिमा मिनिमा। अगर ये ट्विस्ट वाले क्वेश्चन आते हैं तो यू विल हैव अ वेरी मच एज ओवर अदर स्टूडेंट्स, क्योंकि सब लोग इतने एंड तक, इतने डिटेल तक नहीं प्रिपेयर करते हैं। सिर्फ एफ डबल डेरिवेटिव से जो करना है, बेसिक प्रोसेस सबको पता होता है, बट कहाँ पे वेरिएशन आ सकता है, ट्विस्ट एंड टर्न्स कहाँ पे, वो सब लोग नहीं देखते और ज्यादातर वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते। तो इसकी जरूर प्रैक्टिस कर लेना। ओके, एब्सोल्यूट, लोकल मैक्सिमा मिनिमा, बाउंड्री पॉइंट्स को इंक्लूड करना, ये सारी बातें, इसका एक नोट बनाया, अगर आपने नोट बना दिया है अभी, तो इसको प्रॉपरली फॉलो करके होमवर्क करना, प्रैक्टिस करना, इट विल बी रियली गुड। ओके, सो लेट अस कंक्लूड टुडेज लेक्चर गाइस। टेक केयर एंड जय हिंद।